सब कॉन्टिनेंट की मिट्टी, लाहौर से लेकर अमृतसर तक, मुंबई से लेकर कराची तक, यहाँ की हवाओं में एक ही खुशबू थी, यहाँ की जबान में एक ही लहजा। शायद सियासत ने हमें अलग कर दिया, लेकिन इस मिट्टी के जज्बात अब भी एक जैसे हैं। सोचो, अगर हम कभी दुश्मन ना बनते, अगर हम अच्छे हमसाए होते, और क्रिकेट जो हमारा सबसे बड़ा जुनून है हमें अलग करने के बजाय और करीब कर देता। लाहौर के बाजार और अमृतसर की गलियां सब एक जैसी हैं। यहाँ की शादियों में ढोल बजते हैं, गलियों में चाय और लस्सी की खुशबू होती है, और क्रिकेट का हर शॉट दोनों तरफ के लोगों की धड़कन बन जाता है। लाहौर की गलियों में एक बच्चा शुएब क्रिकेट खेलता है रोजाना स्कूल से घर आने के बाद, और दूसरी तरफ अभिषेक दिल्ली की गलियों में बल्ला उठाए अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा होता है। दोनों की जबान एक, दोनों का लहजा एक, और दोनों का जज्बा भी एक, क्रिकेट। सोचो अगर सरहदें खुली होती, ना नफरतें होती, सिर्फ मोहब्बत होती, तो ये बच्चे शुएब और अभिषेक मिलकर क्रिकेट खेल रहे होते। चाहे मुल्क अलहदा होते, लेकिन इनके दिल एक होते। अभिषेक दिल्ली से लाहौर आता क्रिकेट खेलने, और शुएब अगले वीकेंड पर दिल्ली जाता। वहाँ वो न सिर्फ क्रिकेट खेलते, बल्कि दिल्ली की फूड स्ट्रीट में इकट्ठे खाना भी खाते। ना वीजा होता, ना कोई रुकावट, सिर्फ मोहब्बत, सिर्फ वो जज्बा जो इंसान को इंसान से जोड़ता है। फिर सोचो, वही क्रिकेट जो हमारी रूह का जुनून है। विराट कोहली लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में बैटिंग कर रहा है, और 30,000 पाकिस्तानी फैंस खड़े होकर तालियां बजाते हुए कहते हैं, वाह कोहली, क्या शॉट मारा है। वही शुएब और अभिषेक भी कज़ाफी स्टेडियम में मौजूद होते हैं और मैच देख रहे होते हैं। सोचो अगर शाहीन आफरीदी मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में अपनी लीथल इन स्विंग डालता है, और पूरा क्राउड चीखता है, वेल बोल्ड शाहीन। मैच के बाद शाहीन आम लोगों के साथ मुंबई के बाजारों में सेल्फीज ले रहा होता है, और बाबर आजम बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में एक शानदार कवर ड्राइव लगाता है। तकरीबन 1 लाख लोगों का क्राउड बोलता है, बाबर बाबर। अगर ये सब मुमकिन होता, ये सिर्फ एक ख्वाब ना होता बल्कि हकीकत होता, तो दुनिया कितनी खूबसूरत होती। क्रिकेट की तारीख हमें याद दिलाती है कि मोहब्बत सरहदें नहीं देखती। 2004 का टूर जब इंडियन टीम पाकिस्तान आई, लाहौर और कराची के लोगों ने उनको सिर्फ स्टेडियम में वेलकम नहीं किया, बल्कि अपने घरों में बुलाया, दावतें दी, गिफ्ट्स दिए। वीरेंद्र सहवाग और राहुल द्रविड़ को लोगों ने अपने घर का खाना खिलाया, और जब इंजमाम और शुएब अख्तर इंडिया गए, तो दिल्ली, कलकत्ता और चेन्नई के लोगों ने उनको अपनी आंखों पर बिठाया, तहाइफ दिए, तस्वीरें खिंचवाई। ये वो लम्हा था जब हमें लगा कि क्रिकेट सियासत से बहुत आगे चली गई है, जब हमें लगा कि दोनों तरफ की आवाम एक दूसरे से मोहब्बत करने लग गई है। लेकिन फिर वक्त बदला। 2008 के मुंबई अटैक्स ने भारत और पाकिस्तान के रिश्ते हिला कर रख दिए। इल्जामात का सिलसिला शुरू हुआ, भारत ने पाकिस्तान पर उंगली उठाई, और फिर इन्हीं टेंशन्स का पार्ट 2 आया साल 2009, जब लाहौर में श्रीलंकन टीम पर एक हमला हुआ, और दुनिया भर के क्रिकेट टीम्स न सिर्फ पाकिस्तान आने से इनकार कर गईं, बल्कि पाकिस्तान ने इसके पीछे भारत का हाथ होने का शुबा भी जाहिर किया, और दोनों तरफ शक और नफरतें बढ़ने लगी। ये वो मोड़ था जब रिश्ते बेहतर हो रहे थे, अचानक से टूटने लग गए। जो मोहब्बत स्टेडियम्स में गूंज रही थी, वो खामोशी में बदलने लगी, और दोनों तरफ के हुक्मरान जंग और सियासत के जज्बात में डूब गए। सिर्फ क्रिकेट नहीं, अवाम की खुशी भी खत्म हो गई। ना फैंस एक दूसरे के मुल्क जा सकते थे, ना स्टेडियम्स भरे जा सकते थे। सिर्फ एक खामोशी थी, और सिर्फ एक तवील इंतजार। लेकिन अवाम के दिल अब भी एक जैसे धड़कते हैं। ना लाहौर के शुएब के जज्बात बदले, ना दिल्ली के अभिषेक का जुनून। दोनों अब भी क्रिकेट खेलते हैं, दोनों अब भी सपने देखते हैं, और शायद एक दिन वो सपने दोबारा सच होंगे। शायद एक दिन सरहदें दोबारा खुलेंगी। शायद एक दिन कोहली और बाबर, शाहीन और बुमराह एक ही ग्राउंड में एक साथ खेलेंगे, क्योंकि सियासत चाहे हमें अलग कर दे, मोहब्बत और क्रिकेट का जज्बा कभी नहीं मरता। सोचिए अगर ये सफर जो लाहौर डिक्लेरेशन के बाद शुरू हुआ था कभी ना रुकता। सोचिए अगर कोहली और बाबर, रोहित और फखर, बुमराह और शाहीन आफरीदी एक ही लीग में एक दूसरे के साथ खेल रहे होते,
तो शायद दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग इसी धरती पर होती, और शायद दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट टीम भी इसी मिट्टी से निकलती। शायद सियासत ने हमें जुदा कर दिया है, मगर अवाम आज भी एक दूसरे से मिलना चाहते हैं। अमृतसर का गुरप्रीत सिंह आज भी लाहौर ननकाना साहब आना चाहता है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। क्रिकेट अब भी दोनों मुल्कों के दिलों को जोड़ने की ताकत रखती है, और शायद एक दिन यही गेम दोबारा नफरतों की दीवार गिराकर सिर्फ मोहब्बतों का जश्न बन जाएगा। उम्मीद करते हैं दुनिया के इस खित्ते में हमेशा अमन ही रहे और सिर्फ प्यार, मोहब्बत और क्रिकेट की ही बात हो। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दिस इज बाबर शेख साइनिंग ऑफ।